अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सरफराज अहमद। वेलकम टू माय चैनल स्टडी अब्रॉड इन्फो। पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से मैं कोई नई वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी और मैं पाकिस्तान से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। मैंने फिर श्रीलंका स्टे किया। स्टे करने के बाद वहाँ से मैं बीजिंग के लिए रवाना हुआ। बीजिंग आने के बाद वहाँ से मैंने ट्रेन लेके मैं सीधा अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचा हूँ, चैंगचून। तो यहाँ पे आते ही कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थे जो करवाना ज़रूरी थे और इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सका ग्रुप में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से मेरे पहले वाले प्रोसेस जो मैंने बताए थे उन्हें अच्छे तरीके से कर लिया होगा और उम्मीद है कि आपने मेल्स वगैरह भी तैयार कर ली होंगी प्रोफेसर्स को भेजने के लिए। मगर मज़ीद फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम यूनिवर्सिटी को ढूंढने के बाद जब प्रोफेसर्स की ईमेल आईडी हमें मिल जाती हैं तो हम उन्हें ईमेल कैसे करें, क्या ईमेल करें, उसमें हम क्या क्या टाइप करें। तो आज मैं आपके सामने ये रखूँगा कि हम किस तरह से एक मेल को टाइप करेंगे और कौन कौन से ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मेल के साथ अटैच करना ज़रूरी होते हैं। तो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करूँगा और आपको मैं मेल कंपोज करके दिखाऊँगा। मेल कंपोज करने के बाद मैं आपको फिर ये बताऊँगा कौन कौन सी फाइल अटैच करनी है, फिर सेंड करके दिखाऊँगा। तो ये प्रोसेस आपने करना होगा। इसमें सबसे पहले तो आप अपने जहन में ये बात कर लें कि आपने जिस प्रोफेसर को ईमेल करनी है आप उसकी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से देख लें। ये ना हो कि आप उन्हें मेल कर दें और आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट वो हो ही ना, उनकी रिसर्च जो है वो आपकी रिसर्च से रेलिवेंट हो ही ना, तो इसलिए फिर वो आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा। तो आपकी मेल करने का जो टाइम होगा वो आपका ज़ाया जाएगा। इसलिए चलें हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपको हम बताते हैं किस तरह से हम मेल करेंगे प्रोफेसर्स को। यहाँ मैंने एक यूनिवर्सिटी का लिंक खोला हुआ जिसे जो है जिलिन यूनिवर्सिटी। ये जिलिन प्रोविंस की मशहूर यूनिवर्सिटी है चाइना के। और इसमें होम अबाउट अस, रिसर्च, फैकल्टीज़, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और अगर मैं फैकल्टीज़ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे हम किसी भी फैकल्टी पे ओके करेंगे। मैंने इकोनॉमी पे क्लिक किया था तो मेरे पास ये पेज सामने आ गया इस तरह से। और इसमें प्रोफेसर्स की लिस्ट आ गई है पूरी। उसमें से मैंने ये पहले प्रोफेसर्स को जैसे क्लिक किया उसकी प्रोफाइल खुल गई है मेरे सामने। अब सबसे पहले तो मैंने देखना है कि ये प्रोफेसर्स जो प्रोफाइल है क्या वो मेरी स्टडी से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही। अब यहाँ पे देखें इसकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, एजुकेशन, रिसर्च वगैरह। और ये क्रॉप्स पे है क्योंकि मेरी भी पार्टनी है और पार्टनी के अंदर क्रॉप्स भी आती हैं, तो इसलिए मैं इन्हें मेल कर सकता हूँ। फिर मैंने इनका काम देखना है कि इनका काम किन पे है। अब यहाँ पे देखें ये इनका काम जो है नोवल AP2 ERF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे है ये। और इसी तरह सेकंड काम जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ ADTI पे है। अब इन्हें मैं मेल कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका देखिए फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है और नेम, नेक्स्ट प्रोफेसर का नेम यहाँ पे दिया। क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोफाइल ऊपर हो जाएगी। तो हमने करना है क्या, यहाँ से सबसे पहले हमने अपने मेल पे जाना है क्योंकि यहाँ में चाइना में जीमेल अलाउ नहीं है, ब्लॉक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आउटलुक में इसे ओपन किया हुआ है और आउटलुक की आईडी लगाई हुई है। यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रोफेसर का नाम है जो पेस्ट कर देनी है, ईमेल जो है पेस्ट कर देनी है। ईमेल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ हम इसे कर देंगे पेस्ट। इस तरह से अभी हमारे पास जो ईमेल है वो पेस्ट हो चुकी है। अब हमने सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आपने टाइप करना है रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट फॉर्म। आपने कंसेंट फॉर्म की रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे डियर प्रोफेसर लिख दें या फिर आप इसकी जगह लिख दें रिस्पेक्टेड डॉक्टर। आगे डॉक्टर का नेम यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हम इस नेम को यहाँ पे इसी के आगे हम इस नेम को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। रिस्पेक्टेड डॉक्टर यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये राइट क्लिक काम नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है। तो चले हम यहाँ से नहीं, हम इधर से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट, ये वही है, कंट्रोल पेस्ट आ गया। और पेस्ट करने के बाद आपने सबसे पहले ग्रेटिंग देनी है। मतलब आपने यहाँ पे कुछ भी ग्रेटिंग जो है प्रोफेसर्स के लिए लिख देनी होती हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आई होप यू विल बी गुड। इस तरह से आप कोई भी ग्रेटिंग यहाँ पे दे देंगे। और फ़ॉन्ट का साइज़ आपने यहाँ से कम कर लेना है और उतना ही रखना है जितना फ़ॉन्ट का साइज़ पहले आ रहा है। देने के बाद आपने यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। वो इस तरह से कि माई नेम इज़, जैसे मेरा नाम सरफराज है, सरफराज फ्रॉम पाकिस्तान। एंड देन इसके आगे हमने क्या लिखना है कि आई हैव ए। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बैचलर
डिग्री, और अगर आप मास्टर के लिए मीन्स के पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री इन, मेरा क्योंकि बॉटनी में है तो ये यहाँ पे टाइप करूँगा बॉटनी, तो इन यहाँ पे जो मेरा बॉटनी है मैं तो बॉटनी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा बॉटनी। फिर आगे आपने फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिख देंगे। आगे कोमा लगाने के बाद आप यहाँ पे आगे सिटी का नेम लिख देंगे। यहाँ पे सिटी का नेम लिखने के बाद उसे वहाँ से क्लोज कर दीजिए। और इसी तरह यहाँ पे आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से मैंने किया था, और फिर आगे ओकाड़ा पाकिस्तान, ओकाड़ा पाकिस्तान लिख के यहाँ से क्लोज कर देना है। फिर आगे यहाँ पे लिखना है कि माई रिसर्च, आपकी रिसर्च है वो किस पे थी, आपका थीसिस क्या था, यहाँ पे आप लिखना माई थीसिस टाइटल इज, आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, इसमें आपने अपना यहाँ पे जितना भी थीसिस टाइटल है वो यहाँ पे ऐड कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा को आपने बंद कर देना है। इसके बाद फिर आपने पब्लिकेशन है तो आपने यहाँ पे ऐड करना है कि आई हैव ए पब्लिश्ड पेपर विद टाइटल लिख के इन्वर्टेड कॉमा, आगे यहाँ पे आपने टाइटल लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है। फिर इन जर्नल ऑफ, जर्नल का जो भी नेम होगा जहाँ पे भी आपने इसे पब्लिश करवाया है, फिर आगे उसकी डेट 2023 आपने ईयर लिख देना है बस। फिर आपने नीचे आना है, अगर कोई और रिसर्च पेपर है तो आपने इसी तरह ऐड कर देना है। अगर रिसर्च पेपर के अलावा भी यहाँ पे कोई भी बुक चैप्टर है, रिव्यू है, आर्टिकल जो भी है, आप यहाँ पे उसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये लिखने के बाद फिर आप आगे लिखेंगे कि आई विजिटेड टू यूर प्रोफाइल, आई विजिटेड टू यूर प्रोफाइल, आगे पे आपने लिखना कि यूर रिसर्च, प्रोफाइल लिखने के बाद आप लिखना है यूर रिसर्च इंटरेस्ट इज सिमिलर I visit to your profile, your research interest is similar to my work and my interest, so I want to do doctorate study under your जो मास्टर के लिए कर रहे हैं, मतलब कि चाइना का जो मास्टर है वो एमफिल है, और जो मास्टर के लिए कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे कि आई वांट टू डू मास्टर स्टडी अंडर योर सुपरविजन और विद हाई क्वालिटी रिसर्च। इस तरह से आप यहाँ पे ऐड करते हैं। ये ऐड करने के बाद फिर आपने नीचे पॉसिबल फंडिंग का अगर देना है तो वो देने साथ, तो पॉसिबल funding of my study is by CSC कर दें कि चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से है। और अगर किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का नेम चेंज कर दें। यहाँ तक आपको करने के बाद फिर आपने आगे करना है कि आई वांट टू अप्लाई ऑन website for applications, I need a acceptance letter, जिसे हम consent letter भी कहते हैं। Please give me a letter। ये लिखने के बाद आगे आप लिखेंगे थैंक यू लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे रिगार्ड्स, रिगार्ड लिखने के बाद नीचे आप लिख देंगे अपना नेम, सरफराज जैसे मेरा नाम है इस तरह से रिगार्ड लिख देंगे, और इस तरह से क्या आ जाएगा।
ये इस तरह पूरी मेल की बॉडी आ जाएगी। आपने ये मेल इसी तरह ही टाइप करनी है और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे जो चीज़ें अटैच करनी है मैं आपको भी पता चल जाता हूँ। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करके रखी हुई है जिसमें मेरी फाइल्स पड़ी हुई है, यहाँ पे ये फाइल मेरी पड़ी हुई है यहाँ पे, इसमें एक CV है, रिकमेंडेशन लेटर्स हैं और ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री है। आपने क्या करना है कि इन सबको ही यहाँ से उठा के इन्हें हमने अटैच कर देना है फाइल में। इस तरह से हम ऐड कर देंगे और फाइल जो है अटैचमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस तरह से अटैचमेंट ना भी हो तो आप उसी तरीके से भी अटैचमेंट कर सकते हैं, बल्कि इसी तरह अटैचमेंट स्टार्ट होगी। ये सारी फाइल्स अटैच हो रही हैं यहाँ पे, देखिए जैसी फाइल सारी अटैच हो जाएंगी आपने सेंड पे ओके कर देना है, तो आपकी मेल जो है वो प्रोफेसर को सेंड हो जाएगी। प्रोफेसर आपकी मेल को देखेगा, देखने के बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट को देखेगा, रिकमेंडेशन लेटर को देखेगा, आपके रिसर्च इंटरेस्ट को देखेगा, देखने के बाद वो आपको पॉसिबल रिप्लाई देगा। तो वो पॉसिबल रिप्लाई में रिप्लाई हो सकता है कि वो आपसे ये भी कह सकता है कि मेरे पास सीट नहीं है, नॉट अवेलेबल, या ये कह सकता है कि मैं आई रिटायर्ड फ्रॉम आई हैव नॉट सुपरवाइज एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट, या कुछ कह सकता है कि मुझे अलाउ नहीं है, या ये कह सकता है। मगर इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी ठीक है, हम आपकी प्रोफाइल को देख के आपको जल्द ही रिप्लाई देंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अपना पासपोर्ट भेजिए हमें, फिर आपने क्या करना है, साथ पासपोर्ट अटैच करके उसे सेंड कर देना है। और कुछ ऐसे होंगे जो आपको टॉपिक सेंड कर देंगे कि इस पे आप रिसर्च प्रपोजल बना के दें। मगर जो ऐसे होते हैं रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि 100 में से एक या 2 या 3 ऐसे होते हैं जो आपसे प्रपोजल बनवाते हैं। तो इस तरह से मेल आपने सेंड कर देनी है। मेल सेंड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि मेल सेंड हो चुकी है कि नहीं, और जब मेल सेंड हो चुकी होगी तो इंशाल्लाह आपके लिए एक पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। तो ये था मेरा यहाँ का आपको समझाना कि हम किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं, प्रोफेसर ढूंढ सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हम किस तरह से मेल को कंपोज करेंगे, टाइप करेंगे, फाइल अटैच करेंगे, ईमेल आईडी को ऐड करके हम उसे सेंड कर देंगे, और इसी तरह आपने ईमेल को सेंड करते जाना है। हाँ, और एक बात का और आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे मैं देखें मैंने एक ही ईमेल यहाँ पे अटैच की है, और आपने एक ही ईमेल यहाँ पे अटैच करनी होगी, एक से ज़्यादा ईमेल यहाँ पे अटैच नहीं करनी। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि एक ही ईमेल इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे सारे प्रोफेसर की मेल लगा के उसे सेंड कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब आप इसे सेंड करते हैं तो हर प्रोफेसर के पास पूरी लिस्ट चली जाती है कि इसने इसे सेंड की हुई है। आपका जब ये मेल सेंड हो जाएगी आपने फिर उसके बाद आपने जाना है कंपोज न्यू मेल पे जाना है। कंपोज न्यू मेल पे जाके आपने न्यू मेल कंपोज करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे होम पे आ गया, होम पे आने के बाद ये न्यू मेल कंपोज कर ली मैंने यहाँ से। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, हर प्रोफेसर के लिए एक नई मेल कंपोज करके रखनी है। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम कैसे बार बार इसे मेल कंपोज करते जाएँ, तो इसका मैं आपको ईजी वे बता देता हूँ कि आपने करना ये है कि जो मेल आपने टाइप की है उसे कंट्रोल A करके वहाँ से आप उसे कॉपी कर लें। कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आप उसे एक वर्ड फाइल बनाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इस मेल को पेस्ट करके रख लें। यहाँ पे आप उस मेल को पेस्ट करें, और इस तरह से आप पूरी मेल को पेस्ट कर देंगे, और आप यहाँ से प्रोफेसर्स का नाम जो है वो रिमूव कर देंगे, और बाकी चीज़ वही रहेगी सारी। अब जब भी आपने मेल नहीं बनानी होगी, यहाँ से कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, और आप यहाँ पे चले गए, और न्यू मेल आपने जो कंपोज की है उसे ओपन कर लेना है यहाँ पे, और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल V दबाना है, तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से ये मेल आपकी पेस्ट हो जाएगी, और न्यू प्रोफेसर का नाम यहाँ पे आगे लिख दें, और उनकी आईडी यहाँ पे ऐड कर दें, उसे फिर सेंड कर दें। आपने इसी तरह से प्रोफेसर्स को मेल सेंड करनी है, और आपने एक ही मेल में एक ही फॉर्मेट में, मतलब कि इसी में सारी मेल्स यहाँ पे पुट करके सेंड नहीं करनी। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और हमने जो फाइल क्रिएट की है मेल के लिए, उसे हम रीनेम करेंगे। रीनेम करके हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल फॉर सेंड करने के लिए ईमेल जो है हमारे पास ये आ चुकी है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए डिफरेंट प्रोफेसर्स को मेल करें। और मेल जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि अक्टूबर नवंबर तक आप ज़्यादातर मेल कर दें, ताकि प्रोफेसर्स आपको कॉन्सेंट लेटर जारी कर दें। अगर आपको कॉन्सेंट लेटर जारी होता है तो इसका मतलब है कि आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो 90% हो जाते हैं।
और अगर आपको कॉन्सेंट लेटर नहीं मिलता तो इसमें आपके एडमिशन के चांसेस 60% तो होते हैं, मगर फिर ये है कि थोड़ा सुपरवाइज़र का आपको सेलेक्ट करना जरूरी हो जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप पहले कॉन्सेंट लेटर लें, अपने रिलेटेड प्रोफाइल को देख के, अपने प्रोफेसर की प्रोफाइल को देख के आप अपने प्रोफेसर को मेल करें ताकि वो आपको कॉन्सेंट लेटर जारी कर दें। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस आपके सामने इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। तो बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मैं अपनी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।